कि कितनी पोटेंशियल अर्निंग आप कर सकते हो। देखिए 7 सेंट दिखा रहा है, ये 7 सेंट अभी मैंने जो कॉल अटेंड किया है उसका है मेरा, ठीक है। अभी ये आज का दिखा रहा है $3। मैं कल के दिखाता हूँ, कल के लोगों ने, क्योंकि टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। कल देखिए $35 तक लोग कमाए। $35 तो बहुत कम ही दिखा रहा है क्योंकि कल शायद संडे था तो छुट्टी रहती है, कॉल्स बहुत कम आती है, वरना $100-200 तक लोग कमाते हैं पर डे का। अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन का 700 रुपये कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुन के, आप बोलोगे ये बंदा पागल हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। ऑडियो सुन के कभी कोई कमा सकता है पैसा, वो भी 700 रुपये दिन का? बॉस बिल्कुल पॉसिबल है। 700 रुपये छोड़ो, आप 1000, 1500, 2000 रुपये आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा हो गया कि आप कितना कमाना चाहते हो उससे। आप जितना ज़्यादा उसमें काम करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। सीधा सिंपल सा फंडा है उस वेबसाइट का। तो मैं आज आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ आपको ऑडियो सुनना है, उसमें कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसको टिक करना है, सेलेक्ट करके ओके कर देना है, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो मेरी वीडियो ये अंत तक देखिएगा। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप इस वेबसाइट से पैसा कमाना जान जाओगे। और ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं खुद इससे पैसा कमाता हूँ, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ कि इससे आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। क्या बढ़िया था, सच है, बिल्कुल सच है। तो चलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें आप कैसे पैसा कमा सकते हो, कैसे आपको इसमें रजिस्टर करना है, क्या क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास पेपल अकाउंट होना ज़रूरी है। जिनको नहीं पता है कि पेपल अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, आपको मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप उसमें जाके चेक कर लीजिए वीडियो कि कैसे अकाउंट बनाना है। उसमें पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार जब उसमें अकाउंट बन गया आपका, देन फिर आप इस वेबसाइट में जंप कर सकते हो, आ सकते हो। उसके बाद की ये आगे की प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो पेपल अकाउंट पहले मैंडेटरी है, आपके पास पेपल अकाउंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक बार जब आपके पास पेपल अकाउंट, वेरीफाइड पेपल अकाउंट आ गया, उसके बाद फिर अब मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ओके, तो चलिए अपने लैपटॉप पे चलते हैं। तो गाइज अपन आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे, जो कि ये है। अब आप इस वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। आपको इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इसके साइन अप पेज पे। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इसमें साइन अप करने के लिए भी पेपल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे लॉग इन विद पेपल। अगर आपके पास पेपल अकाउंट ही नहीं है ना, तो यहाँ पे आप लॉग इन भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। तो पहले तो आपको पेपल अकाउंट बना लीजिए। मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो आप उसको देख के अपना पेपल अकाउंट, वेरीफाइड पेपल अकाउंट बनाइए। उसके बाद ही आप यहाँ पे आइए, बिकॉज उसके अलावा तो कुछ होना नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज मांगता है, ये जानने के लिए कि आप रोबोट तो नहीं है या किसी से करवा तो नहीं रहे हैं। तो आपको सिंपल इसमें टिक कर देना है, कुछ बड़ा काम नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रैफिक लाइट्स जहाँ जहाँ हैं, आपको सिंपली बस उस पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना। हालांकि आपके इसमें अलग कैप्चा आएगा, देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से कैप्चा भर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा पेपल अकाउंट के पेज पे, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना पेपल अकाउंट भरना पड़ेगा। ठीक, मेरा ऑलरेडी पेपल अकाउंट इसमें वेरीफाई हो चुका है और मैंने डाला हुआ है, इसलिए मेरे से डायरेक्टली एग्री करने के लिए बोल रहा है। मैं एग्री कर, जैसे कि देखिए
मेरा पेपल अकाउंट मैंने डाल दिया है। पेपल अकाउंट डालने के बाद इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का अकाउंट खुलेगा, मतलब साइन अप पेज खुलेगा, सॉरी। आपको इस तरीके से साइन अप, क्या है एक्चुअलिटी में, मेरा ऑलरेडी पेपल अकाउंट बना हुआ है तो उससे मैं अपनी वापस से बना नहीं सकता था, तो मैंने अपनी दीदी का आईडी लेके बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो आपने अपना पेपल अकाउंट में नाम भरा है वही नाम आपको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, मैं भर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ से हो, आपकी कंट्री क्या है, वो आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है कि आपकी कौन सी कंट्री से हो, कहाँ से हो। ठीक है, फिर आपको सिटी भर देना है कि आप कौन सी सिटी से हो। अगर प्रोमो कोड है तो ठीक है, वरना प्रोमो कोड की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब यहाँ पे इसमें आपको बताना है कि आप कौन सी लैंग्वेजेस में चाहते हो। देखिए, स्पेनिश अपने से आती नहीं, फ्रेंच, मैंडेरियन कुछ नहीं आती, इनमें से कोई नहीं है, आप नो कर दीजिए। अगर आप अलग बंदे हो जिससे इनमें से कोई आती है तो आप इसको जरूर यस करिए, ताकि आपके पास और भी कॉल आ सके इस लैंग्वेजेस की। ठीक है ना, तो आपके अर्निंग चांसेस और बढ़ जाएंगे इंग्लिश के अलावा। ठीक है, अब ये देखिए, ये है मेन जगह जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। देखिए, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसा लिखना है कि सामने वाले जो भी हैं, जो आपका ये पेज रिव्यू करेंगे, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, तभी वो आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देंगे आपकी आईडी का, वही आप वहां से आपको मिलेगा। यहाँ आप खुद से नहीं लोगे, ठीक है ना, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे जरूरी ये चीज है, अगर यहाँ पे आपने एकदम सही परफेक्टली लिख दिया ना, और उनको लगा कि हाँ बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हुई इसमें, तो आपको आईडी आपकी मिल जाएगी, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे। मैं खुद 4-5 बार रिजेक्ट हुआ हूँ, उसके बाद फिर मेरे को आईडी मिली है, समझ रहा हो। तो एक बार अगर आप रिजेक्ट हो जाओ तो हार नहीं मानने का, वापस से अपनी जो पेपल आईडी है ना उसको डीएक्टिवेट करिए, उसी नाम से वापस से पेपल आईडी बनाइए और इसमें वापस से करिए। तो 3-4 बार जब आप करोगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, तो आपको दे देंगे एक्सेस। वरना अगर आप सोचो, बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है कि एक बार में आपका एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर नहीं हो रहा है पहली बार में तो ट्राई करिए, हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है इनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से वो लेते भी नहीं है, ये जानते हुए कि आप इंटरेस्टेड हो। तो आप परेशान नहीं होने का है, वापस से ट्राई करने का है। ठीक है, ट्राई करेंगे मिल जाएगी, मैंने किया है इस वजह से मैं बता रहा हूँ। 4-5 बार जब करते हैं तो आराम से हो जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो है मेन, आप, मैं कुछ अपने से लिखा हुआ हूँ, ठीक है, मैं इसको डाल देता हूँ, वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से लिखना है कि मतलब आप इंटरेस्टेड हो प्लस थोड़ा सा फ्री हो इनके काम के लिए। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, वो काम कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म में। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं मेरी एकदम मत कॉपी पेस्ट कर देना, वरना इस वो सोचेंगे स्कैम है कोई, क्योंकि कई लोग फिर एक ही जैसा करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको चेंज करके कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, चलो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, रिस्पेक्टेड सर मैम, I'm a blogger and a photographer. I love to write blog about my photography. I am graduated honors in subject accounting from United States. यूनाइटेड स्टेट इसलिए लिख लिया ताकि उनको लगे कि हाँ मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और अमेरिकन एक्सेंट में है। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए, वहां पे कोई आके चेक करने नहीं आ रहा है कि आपने जो लिखा है एक्चुअलिटी में आपने वो किया भी है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखिए जिससे कि उनको लगे कि आपके पास टाइम है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सब अच्छा है। ठीक है ना, तो हमने फोटोग्राफर ब्लॉगर इसलिए लिखा कि उनको ये लगे कि हमें पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, उनके काम के लिए। प्लस हम यूनाइटेड स्टेट्स से पढ़ाई किए हैं, तो मेरी अमेरिकन
इंग्लिश जो है, एक्सेंट जो है सॉरी, वो अच्छी है, वैसी ही है जैसी उनको चाहिए। ठीक। I found this website from internet and after reading all the details about this website, I think this is the best platform for me to work. अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा मक्खन लगाना हो गया, मक्खन लगा दिया मैंने। अब उनको ये लगेगा कि चलो ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और इसकी इंग्लिश भी अच्छी है, टाइम भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मेरा ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले। एज पर योर रिक्वायरमेंट माई इंग्लिश इज एक्सीलेंट, अपने इंग्लिश का भी थोड़ा सा बढ़ाई कर दिया। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब ये जो लाइन लिखा ना, यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स से क्या हो जाता है ना, सामने वाले के दिमाग में ये जाता है कि बंदा वेट कर रहा है अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, तो क्यों उसको खराब रिस्पॉन्स दे। कुछ ऐसा थोड़ा साइकोलॉजी है, थोड़ा सुनने में पता लगता है लेकिन साइकोलॉजी ऐसी है। ठीक है, लास्ट में आपको थैंक्स लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और हाँ, आपको स्पेस 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 देखिए यहाँ पे 777 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, आपको स्पेस स्पेस देके वहां तक कंप्लीट करना है 777 कैरेक्टर्स तक, वरना ये लेगा नहीं, समझ रहे हो आप। 777 लिखना आपको इतना ही है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, रामायण नहीं भर देनी है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। बाकी में आप सिंपली स्पेस स्पेस करते जाइए। आई थिंक अब ले लेगा ये, ठीक है ना। इतना जब बचे तो फिर यहाँ पे आपको सिंपली ओके 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 ओके, ये इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सीधे सीधे आपको सिर्फ ओके 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 कर देना है। ये देखिए, आपको जो इनके पास से ईमेल आएगी वो आएगी no-reply@human.com से, humanetic.com, ठीक है ना। उसमें ही आपको पता चलेगा कि आप एक्सेप्ट हुए हो। अगर एक्सेप्ट हुए तो आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड दोनों ही दे दिया जाएगा, और नहीं हुए होंगे तो उसमें सिंपल ये बोल देगा कि आपने जो यहाँ पे लिखा है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली सबमिट बाय माय एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर दूंगा। सो गाइस देखिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है आपकी, ठीक है ना, उसके बाद आपको उनकी तरफ से एक ईमेल और पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आप इसमें humanetic.com में डाल सकें, लॉगिन कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरा पास ऑलरेडी है, मैंने डाल दिया है ईमेल और पासवर्ड दोनों ही। मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ किस तरीके से खुलता है इसका पेज, मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी, ये वेरिफिकेशन के लिए है, फेस वेरिफिकेशन, पहले ऐसा नहीं था, सिक्योरिटी का मैं भूल ही गया था ये बताना। ये सिक्योरिटी का अब हो गया है कि आपको इसमें एंटर करने के लिए अपना फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूं। देखिए, फेस वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खुलेगी जैसी मेरी खुली हुई है, ठीक है ना। आपका इधर पास होगा रिव्यू कॉल्स, आपकी जितनी भी अर्निंग आप कमाओगे यहाँ पे आएगी। ऑडिट्स, अगर आप कॉल्स कुछ गलत करते हो वो यहाँ पे आएगी। आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो यहाँ पे आएगी। और बाकी कुछ ह्यूमनेटिक अनाउंसमेंट करता रहता है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, या फिर अगर कुछ बोनसेस बांटता है उसके लिए, सब कुछ के लिए। और ये है लीडर बोर्ड, जो कि लीडर बोर्ड तो आप समझते हो ना कि मतलब जो इस प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। उनकी अर्निंग भी दिखाता है कि पर डे के अर्निंग कितना कर रहा है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये है अकाउंट सेटिंग, यहाँ से आपको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, तो ये फैक इसके बारे में बताने के लिए। चलिए हम चलते हैं पहले रिव्यू कॉल्स पे। रिव्यू कॉल्स में जाने के बाद आप देखेंगे कि देखिए कि मेरी बहुत सारी कैटेगरीज खुली हैं। आप जब पहली बार जब आईडी बना लोगे तो आपकी कौन कौन सी कैटेगरी खुलेगी मैं बता दूं। एक तो ये इनबाउंड, सबसे नीचे जो दिख रही है, इसमें आपको 1.3 सेंट देता है। दूसरा आपको खुल के आएगी दो ये लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड, ठीक है ना, जिसमें कि बहुत ही कम पे करता है 0.3 सेंट। वैसे इसको कोई छूता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने और मतलब समझाने के लिए कि काम कैसे करता है ये, ठीक है ना, ह्यूमनेटिक, बाकी और कुछ नहीं। मेन ये है इनबाउंड। इनबाउंड में अगर आप अच्छा करोगे
तो आपकी ये सारी कैटेगरीज खुलेंगी, ठीक है ना। तो इनबाउंड में आपको एक्यूरेसी 90% से ऊपर रखनी है। अब मैं आपको कुछ एक आध कॉल में दिखा दूं, ये हालांकि दूसरी है जिसमें 7 सेंट देता है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार की कॉल्स आती हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अलग है, वो इनबाउंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे कुछ अमेरिकन एक्सेंट में आपको सुनने को मिलेगा। Is it sales? This is sales. Yes. I'd like to know, do you guys have MDXs? New or used? New. Yeah, we do. Any particular term level that you were looking for? Tech? Selling them for. So the tech package, the MSRP is 5.5. देखिए इसमें कुछ प्राइसिंग की बात हुई है। जो कॉलर है वो कॉल किया था, अपने उसको कुछ कार खरीदनी थी, उसकी प्राइसिंग के बारे में पता किया है कि कितने की है क्या है। इसने ऑफर की है अपॉइंटमेंट के लिए एजेंट ने, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर ये होना चाहिए, ये होगा और मैं इसमें सबमिट में क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगी मेरी सबमिट, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉल आती जाएंगी, खत्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। पर अपन को अभी सिर्फ समझाना था तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए खोला है। हालांकि ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी है, इसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वरना कैटेगरी हो जाती है बंद, ठीक। बाकी इसमें क्या है, इनबाउंड में मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से कॉल्स आएंगी इसमें इनबाउंड में। ये क्वालिफाइड एम्प्लॉय ने कॉल उठाया कि नहीं उठाया, कॉल हैंडल्ड हुआ तो अगर उसने होल्ड कर दिया तो रखा कि नहीं रखा, मतलब इस तरीके के 8 आपके पास ऑप्शंस होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं और चीजें। अर्निंग शायद अभी खुलेगी नहीं, बिकॉज ये देखिए अभी मैं क्या है सुबह के टाइम पे कर रहा हूँ और ये 10:30 बजे के बाद अर्निंग नहीं दिखाती है। मैं अर्निंग अभी दिखा नहीं पाऊंगा, वरना मैं आपको दिखाता। बाकी ये देखिए लीडर बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि कितनी पोटेंशियल अर्निंग आप कर सकते हो। देखिए 7 सेंट दिखा रहा है, ये 7 सेंट अभी मैंने जो कॉल अटेंड किया है उसका है मेरा, ठीक है। अभी ये आज का दिखा रहा है $3। मैं कल के दिखाता हूँ, कल के लोगों ने, क्योंकि टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। कल देखिए $35 तक लोग कमाए। $35 तो बहुत कम ही दिखा रहा है, क्योंकि कल शायद संडे था तो छुट्टी रहती है, कॉल्स बहुत कम आती है, वरना $100-200 तक लोग कमाते हैं पर डे का, ठीक है ना। तो आप देख सक रहे होंगे ये सारे, फिर भी मिनिमम देखिए लीडर बोर्ड में 8.50, 10-10, 12-12, मतलब अगर आप सोचिए $10 भी कमा लिए तो $10 मतलब आप ₹750 कमा लिए ना दिन का। जैसे कि मैंने पहले बोला आपको, ₹750 आप कमा सकते हो बड़े आराम से। यहाँ लोग $100 कमा रहे हैं। संडे अगर नहीं होता तो मैं आपको दिखाता कि कितनी कमाई है इसमें, कितना लोग कमा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना लीडर बोर्ड का, और अनाउंसमेंट में तो कोई कुछ खासा है नहीं। और ये एक्यूरेसी है, इतना जान लीजिए कि आपकी 90% से ऊपर एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई किसी भी कैटेगरी में तो आपकी कैटेगरी हो जाएगी ब्लॉक। तो वो खुल जाती है कुल, लेकिन टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो एक्यूरेसी लेवल आपको सही रखनी है, बाकी इससे आप अच्छा खासा कमा सकते हो। मैं कमा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सारा काम होता है। आई होप कि मैं समझा पाया हूँगा आपको कि मैं किस तरीके से इससे कमा रहा हूँ, क्या है ये हर एक चीज़। तो वेबसाइट का नाम है ह्यूमनेटिक। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कुछ, ये क्या है।
एक्चुअली में ह्यूमनेटिक आप मतलब कभी भी आपने कॉल किया होगा कस्टमर केयर पे, राइट? तो आपकी और जो एजेंट की बात है, मतलब कि कस्टमर और एजेंट की जो बात है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो आपने सुना भी होगा कि सर्विस की गुणवत्ता के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। जब भी आप कस्टमर केयर पे आपने कॉल किया होगा, तो वो रिकॉर्डेड जो कॉल्स होती है ना, वही कॉल सारी उठा के इधर डाल दी जाती हैं। उन कॉलों को हमको सुनना है। सुनने के बाद उसमें जो चार्ट मैंने जो आपको दिखाया, जो ऑप्शंस हैं, उनमें से एक में क्लिक करना है। उनमें से ऑब्वियस सी बात है एक ही सही होगा, उसमें से एक नंबर कोई भी क्लिक करके सेंड कर देना है। वो रिव्यू में जाएगा और उसका आपको पैसा मिलेगा, राइट? ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। तो बस इतना ही सही काम करना और कुछ नहीं करना है। सुनना है, क्लिक करना है, भेज देना है, सुनना है, क्लिक करना है, भेज देना है, बस हो गया। तो समझ गए आप लोग? इतना आसान सा है और आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाना है इससे, ठीक है? तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो मेरा समझ में आ गया हो कि जो मैंने बताया क्या है। एक्चुअली में मैं थोड़ा नया हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है? मैं अभी चैनल बनाया हूँ और मैं सोचा मैं कमा ही रहा हूँ तो मैं लोगों को भी बताऊँ कि कैसे कमाना है ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कमा रहा हूँ। तो मैं एक के बाद एक अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे पैसे कमाना है, और मैं बहुत जेन्युइन वेबसाइट्स बताऊंगा, बहुत चुन के निकाल के। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा होने वाला है आगे जाके। मैं सच बता रहा हूँ, जितना मैंने मेहनत करी है निकालने में, वो पूरी की पूरी मेहनत आपकी बच जानी है। और आपको इनफैक्ट मैं जब काम करता था ना, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था। मैं खुद से माइनस में जाता था, प्लस में होता था, माइनस में जा रहा हूँ, प्लस में हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। बट आपके लिए मैं बैठा हूँ यार। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कमेंट में आप मेरे को लिख दो कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं उसका जवाब दूंगा, 100% दूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर आगे वीडियो चाहते हो तो मेरा, ठीक है? बाय।